मैं अंजलि, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट टॉक में। और आज हम बात करेंगे महिलाओं को होने वाली सामाजिक समस्याओं के बारे में। समस्या वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में ये कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि आज हम किन समस्याओं के बारे में या किन चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। एज अ फीमेल मैं अपना कुछ अनुभव भी शेयर करूंगी आपसे, और जैसे कि हमारे समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करती हैं महिलाएं, तो उनके बारे में चर्चा करना तो बनता है। सो इस नए साल में हम उन बिंदुओं को फोकस में लाना चाहेंगे जिसमें हमें अभी और सुधार करने की ज़रूरत है। चूँकि समस्याएं बहुत हैं और टाइम कम है, तो हम मेन समस्याओं, कुछ खास मुद्दों पे ही आज चर्चा कर पाएंगे। तो अब सामाजिक समस्या की जैसे मैंने बात की है, तो उसमें एज अ फीमेल मदर हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, महिलाएं हैं, सभी एज ग्रुप की फीमेल्स को हम इनमें शामिल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी महिला जो हमारे समाज का हिस्सा है वो अछूती नहीं रही है। मतलब ऐसा कोई महिला नहीं बोल सकती कि मैंने आज तक इस समाज में रह के कोई भी समस्या को अनुभव नहीं किया है। जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ अपने मेन टॉपिक के बारे में कि वो समस्याएं क्या हैं जिस पे हमें आज चर्चा करनी है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या या सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी सिक्योरिटी। वो कौन सी सिक्योरिटी है? शारीरिक सुरक्षा। एज अ फीमेल या महिला होने के नाते हर महिला को अपनी लाइफ के किसी न किसी हिस्से में या उम्र के किसी न किसी दौर में ऐसा महसूस हुआ है या ऐसा समय आया है जब उसने अपने आप को इस समाज में असुरक्षित महसूस किया है। ठीक है, तो आप मेरी बात को महिला यदि ऑडियंस हैं आप तो बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी, क्योंकि महिलाएं बहुत चीज़ों को अनुभव करती हैं बट बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाती हैं। तो ये जो है ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उस समस्या को सामने लाते ही नहीं हैं या हम उस बारे में बात ही नहीं करते। तो ये हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है या चैलेंज है। दूसरा मेन प्रॉब्लम है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा कैसे आएगी? ये आप किसी संपन्न घर में यदि पैदा होते हैं तो हम हमारे घर वालों के भरोसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर महिला को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए या मिलनी चाहिए। यदि एक महिला होने के नाते हम किसी पे बोलना चाहिए डिपेंड हैं, आधारित हैं, तो हम किसी न किसी समय में ऐसा महसूस करते हैं या हम अपने आप को कम आंकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हैं। और वो सिक्योरिटी कैसे आएगी इस बारे में भी हम बात करेंगे। मेरा वीडियो केवल समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि समाधान के बारे में भी है। और अगली जो समस्या है वो है मानसिक असुरक्षा, या हम बोल सकते हैं सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में, मानसिक प्रताड़ना। ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिसे महिलाओं ने इस समाज में रहते हुए महसूस किया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए समाज के इन पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे शारीरिक सुरक्षा के बारे में, तो शारीरिक सुरक्षा कैसे आएगी, है ना? हम समाज का हिस्सा हैं, हम समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से लेके असुरक्षित हैं या फिर हम समाज में निडर होके आज भी निकलने में डरते हैं, है ना? जैसे कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगी। जो आपने दिल्ली की न्यूज़ देखी होगी या वीडियो देखा होगा, उसमें अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का नाम भी अंजलि था। जो उनके साथ हुआ वो आपने सभी ने भी फील किया होगा। और मैं उन माता पिताओं के बारे में सोच रही हूँ जो रोज़ अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजते हैं और इसी चिंता में रहते हैं कि बच्ची घर पर सुरक्षित वापस आना चाहिए, या बच्ची को ऐसी हिदायतें देते हैं कि वो अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज़ ना करे जिससे कहीं उसको असुरक्षा हो सके या असुरक्षित रहे वो। आज मुझे इस बारे में वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में रोज़ाना इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। जैसे कि हम बात करें मानसिक प्रताड़ना की, या हम बात करें सामाजिक असुरक्षा की। जैसे कि किसी भी महिला के ऊपर दहेज की मांग की जाना,
दबाव डाला जाना कि दहेज लिया जाएगा उससे, उसके परिवारजनों को इस चीज़ के लिए मजबूर करना, साथ ही साथ घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा न केवल एक मानसिक प्रताड़ना है बल्कि हमारे समाज का हम कह सकते हैं कि एक बहुत ख़राब हिस्सा है, जिसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से जानता है, इन्वॉल्व है, जानते हुए भी हम ऐसी चीज़ों को करते हैं, है ना। तो अगली चीज़ है आर्थिक असुरक्षा। आर्थिक असुरक्षा का मतलब ये है कि हम अभी भी कंप्लीट तरीके से या पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो अब मैं बात करूंगी समाधान के बारे में। इतनी सारी समस्याओं के बारे में चर्चा करने के बाद हमें कुछ समाधान भी जानने हैं कि कैसे हम इन सारी समस्याओं से उभर कर आ सकते हैं। जैसे कि जो हमारी पहली समस्या थी शारीरिक असुरक्षा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम हमारे जो समाज है उसमें रहने वाले सभी लोगों से अनुरोध कर सकते हैं, इवन हम अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से कर सकते हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बन के समाज में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और हम हमारी बालिकाओं को, महिलाओं को, स्त्रियों को सम्मान का दर्जा दें, उनको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी सक्षम बनाएं। और जैसे कि हम आर्थिक रूप से जो बात कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? यदि हम बालिका शिक्षा के ऊपर जोर डालें, उनकी रुचि के हिसाब से उनको आगे बढ़ने का मौका दें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि आप मन में ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर काम केवल लड़कों के लिए भी है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं उभर कर सामने आ रही हैं और अपनी प्रतिभाओं को जग जाहिर कर रही हैं। तो आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने परिवार में आर्थिक जो असुरक्षा है उसको कम कर सकती हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो अंत में हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की है, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना हुनर, अपने आप को साबित किया है। वो हैं इरोम शर्मिला और मेधा पाटकर। इनके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया और डटकर मुकाबला करते हुए अपने आप को साबित किया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ, और यदि आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।